नमस्कार, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का डीडी बिहार के बहुचर्चित कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज की सुबह मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट और दोस्त अनामिका, और आप सभी को एक ताजगी भरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और जो आज का दिन है, जो आज का ये सोमवार है, वो बहुत ही शुभ है, विशेष है, क्योंकि आज सावन माह का अंतिम सोमवार है। इसीलिए आज बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही मनभावन दृश्य चारों ओर मंदिरों के बाहर और उसके आसपास दिखाई दे रहा है। सभी आज सुबह से ही पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ईश्वर की आराधना, उनके दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। दर्शकों, इस भक्ति में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है, जो हमें अंदर से प्रेरित करती है, जो हमें अंदर से प्रेरणा देती है, हिम्मत देती है। हम कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में, कठिन से कठिन समय हमारा क्यों न चल रहा हो, पर अपने ईश्वर पर, अपने आराध्य पर हमें पूरे विश्वास रहता है कि वो पूरी हिम्मत देंगे हमें हर कष्टों से उबरने का, उससे बाहर निकलने का। और ये हमारे अंदर एक उम्मीद जगा के रखता है, हमें खुद पर विश्वास बनाकर रखना सिखाता है, जो कि हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक होता है। ये जो विश्वास होता है, खुद पर विश्वास करना, वो जीवन का एक बहुत बड़ा सीख होता है, चाहे वो विश्वास अपने ईश्वर पर हो, अपनों पर हो या खुद पर हो। इसीलिए जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ खुद पर भरोसा, खुद पर विश्वास भी ज़रूर रखें। आपको एक दिन आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। और इसी से मिलता जुलता एक बहुत सुंदर ही वचन, एक बहुत सुंदर कथन स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अनटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। दर्शकों, ये जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो अपने जीवन के ज्ञान से, अनुभवों से हमारे जीवन को एक सही दिशा देते हैं। और हमारा अगला सेगमेंट अनमोल वचन भी यही बताता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं, देख लेते हैं आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। तो आइए दर्शकों, अब इसी के साथ आपको आज के विशेष मेहमान से मिलवाते हैं। ज़माना बदल रहा है और इसी के साथ शिक्षा का स्तर नए आयामों को छू रहा है, जिससे एम्प्लॉयमेंट के कई रास्ते खुल रहे हैं और लोगों को अपने चॉइस का करियर चुनने के बेशुमार मौके मिल रहे हैं, फिर चाहे वह होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन जैसा अपीलिंग फील्ड ही क्यों ना हो। आज के कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सुमित चैटर्जी, जो HOD हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन बिहार बिहान में आपका। नमस्कार, सुप्रभात, सभी दर्शकों को मेरा तरफ से हार्दिक स्वागत। जी सर, बिल्कुल। सर, हाजीपुर को बिहार का सबसे पुराना शहर माना जाता है। पुराने शहरों में इसकी गिनती होती है और यहाँ का जो सांस्कृतिक कल्चर है, जो बैकग्राउंड है, वो भी खुद में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज का यहाँ होना खुद में क्या महत्व रखता है, क्या इम्पोर्टेंस रखता है? इसमें बहुत महत्व है, इसलिए कि हम लोग सब जानते हैं कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो था वो वैशाली में था एंड इट वाज द फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी बात है जी। फर्स्ट रिपब्लिक एलिजाबेथ टाइम में, तो वो तो है। उसके बाद अभी हाजीपुर बहुत डेवलप हो गया है, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं आपका 2010 से। Last 15 years I have seen lot of developments happened in Hajipur, and Hajipur is the second fastest developing city in Bihar. And आज का दिन में जो बाहर से लड़का लोग आता है पढ़ने के लिए, वो लोग के लिए मल्टीप्लेक्स भी है, अच्छा वाला रेस्टोरेंट भी है, आपका डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी है। तो बाहर से अगर कोई लड़का आता है तो मॉडर्न जो सिटी में जो फैसिलिटीज़ मिलता है, तो इसका बहुत महत्व है। हाजीपुर, गंगा का इस तरफ पटना, उस तरफ हाजीपुर। जैसे बंगाल में कलकत्ता, हावड़ा, तो हावड़ा को भी हम लोग कलकत्ता ही समझते हैं और हाजीपुर को भी हम लोग पटना ही समझते हैं। तो जब लड़का लोग आते हैं तो बोल के आते हैं कि पटना जा रहा हूँ,
मतलब हाजीपुर हम लोग का है। तो हाजीपुर जो जगह है बहुत बढ़िया, 15 साल मेरा हो गया है हाजीपुर में, तो आई लव हाजीपुर। जी सर, बिल्कुल सर। सर यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि किस आइडिया और थॉट के साथ इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई और IHM किस एम को लेकर आगे बढ़ रहा है? इसका इतिहास थोड़ा बता देता हूँ। IHM बनने से पहले, मतलब अपग्रेडेशन से पहले, ये इंस्टीट्यूट का नाम था फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। वो पटना में ही था, इंडस्ट्रियल एस्टेट में। इसके बाद एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1982। तो उस टाइम सर्टिफिकेट कोर्स ये सब कोर्स चलता था। इन द ईयर 1998 इट वाज अपग्रेडेड टू IHM और उसके बाद डिग्री प्रोग्राम चालू हुआ था। डिग्री प्रोग्राम चालू होने का टाइम डिग्री यूज्ड टू बी ऑफर्ड बाय इग्नू। देयर आर 2 कंपोनेंट्स। इग्नू कंपोनेंट्स 5 सब्जेक्ट में पास करना पड़ता था, उसके लिए डिग्री मिलता था, और बाकी नेशनल काउंसिल कंपोनेंट्स जो होटल मैनेजमेंट का रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है वो होटल मैनेजमेंट कंपोनेंट हम लोग बोलते थे। नाउ जब FCI था उसके बाद ये इंस्टीट्यूट शिफ्ट हो गया था कंकरबाग में, रेंटेड बिल्डिंग में। जी। उसके बाद हम लोगों का नया वाला कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ हाजीपुर में। हाजीपुर में कंस्ट्रक्शन हो जाने का बाद, पूरा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाने के बाद 2005 से ऑपरेशनल हुआ है हाजीपुर वाला इतना बड़ा कैंपस जो है। और हम लोग आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में, जैसे कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार। टोटल इतना बड़ा देश भारत में 21 सेंट्रल IHMs आर देयर डायरेक्टली गवर्न बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कैटेगरी है, जैसे 21 सेंट्रल IHM है। इधर नॉर्थ का तरफ जाइएगा तो लखनऊ है, दिल्ली है, कश्मीर, श्रीनगर है, शिलोंग है, गुवाहाटी है, कलकत्ता है। ऐसे सारे इंडिया में फैला हुआ है, तिरुवनंतपुरम शुरू करके गोवा, मुंबई, हैदराबाद, टोटल 21। इधर पंजाब में चंडीगढ़ है, गुरदासपुर है, उधर गुजरात में गांधीनगर है जी। तो ये 21 सेंट्रल IHM जो है डायरेक्टली गवर्न होता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। ये छोड़ करके 35 स्टेट IHM है जो स्टेट एफिलिएटेड बोला जाता है। जैसे कि हम लोग का बिहार में है, बोधगया में। तो कैटेगरी वाइज सबसे ऊपर में आता है सेंट्रल IHM जी। स्टेट IHM। एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दैट इज रन बाय ITDC अशोका इन दिल्ली। ओनली 1 PSU। टोटल 25 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है। और ये एफिलिएशन जो है ये नेशनल काउंसिल के माध्यम से ही एफिलिएशन होता है, क्योंकि ये जो IHM है 21 सेंट्रल IHMs नेशनल काउंसिल के हिसाब से ये एक चैप्टर है। तो इट्स अ बिग कम्युनिटी। वी आर नॉट अ स्टैंड अलोन कॉलेज। टोटल सेंट्रल IHMs और 12 FCI भी है, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। तो पूरा मिलाकर के 94 है। सो इट्स अ कम्युनिटी, इट्स अ कम्युनिटी and we are in that IHM community. So always we take pride in telling that, so for me, I was a student of IHM, now I am the HOD of IHM. Oh. It's a matter of great pride for us. That's right. सर यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि होटल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी में क्या क्या सर्विसेज आते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? Okay. अगर होटल का बात करेंगे तो होटल में मेन 4 बेसिक कोर डिपार्टमेंट होता है। एक है फूड प्रोडक्शन, एक है फूड एंड बेवरेज सर्विस, एक है फ्रंट ऑफिस और एक है हाउसकीपिंग। ये फ्रंट ऑफिस हाउसकीपिंग को हम लोग एकोमोडेशन ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो ये 4 मेन हो गया। अदर देन दिस 4 आपका सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल्सो वेरी रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट। तो इसका जो है, इसका ऊपर बेस करके जो 4 कोर डिपार्टमेंट है, इसका ऊपर बेस करके हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। जैसे कि हम लोग का कॉलेज में किचन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होटल, जहाँ पे खाना बनता है जी। तो हम लोग को टोटल 5 किचन आर देयर जी। 3 साल का डिग्री कोर्स के लिए 3 किचन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक ट्रेनिंग किचन, BTK, QTK इन सेकेंड ईयर एंड ATK इन थर्ड ईयर, स्पेशलाइज्ड फूड प्रिपरेशंस। Restaurant is also very important to teach the students regarding service, how food and beverage service is done
the different intricacies are there. So we have 2 restaurants, one training restaurant and one specialty restaurant. Then we have 2 bakeries. Bakery is also part of food production. जी. Okay, 2 bakery है, bakery and confectionery you can say in that way. 2 bakery है. हम लोग का कंप्यूटर लैब होना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. Okay. कंप्यूटर लैब वेरी गुड, जी. स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब. We have 2 front office labs and 1 PMS. PMS is the system, property management system, जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो सिखाया जाता है, क्योंकि आज का दिन में पेपर वर्क होटल में बहुत कम हो गया है. तो ये सॉफ्टवेयर जो है हम लोग का है IDS, सिखाने के लिए हम लोग का ऐसी लैब भी है. 2 हाउसकीपिंग लैब है, एक स्वीट मॉडल रूम है और 2 गेस्ट रूम है. वो हाउसकीपिंग प्रैक्टिकल के लिए भी यूज होता है. एंड वी हैव अ फुल फ्लेजेड लॉन्ड्री बिकॉज लॉन्ड्री इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हाउसकीपिंग. ओके, सो लॉन्ड्री में बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है और आधुनिक मशीन्स लगा हुआ है जिसमें हम लोग जो स्टूडेंट्स हम लोग का हॉस्टल में रहता है उससे कुछ नॉमिनल चार्ज लिया जाता है एंड लॉन्ड्री फैसिलिटी इज गिवन टू द हॉस्टलाइट्स. तो ये है हम लोग एक बहुत बड़ा सिग्नेचर ऑडिटोरियम है जिसका कैपेसिटी है 200 कैपेसिटी का जो है फुल्ली AC, जहाँ पे आज डिप्लोमा प्रोग्राम का इंडक्शन होने वाला है. तो वो है. अदर देन दिस वी आर द ओनली IHM इन इंडिया वेयर वी हैव द ब्रांच ऑफ वन नेशनलाइज्ड बैंक इन द कैंपस इटसेल्फ एंड इट्स ऑफ इंडियन बैंक. तो स्टूडेंट्स को बहुत सुविधा होता है, इवन हम लोग को भी बहुत सुविधा होता है. पैसा उठे ये आप जानते हैं कि बैंक में जाके सीधा बात करना होता है, बहुत दूर जाना पड़ेगा, एकदम विद इन द कैंपस. स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल फैसिलिटी हम लोग रखे हैं. ऑन द कॉल डॉक्टर भी हम लोग कॉन्टैक्ट में रखे हैं. हफ्ता में 2 बार आते हैं डॉक्टर साहब, आके स्टूडेंट्स को फ्री चेकअप देता है. और मेडिकल रूम भी बना हुआ है क्योंकि हम लोग रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि इसमें फिजिकल एफर्ट भी होता है होटल मैनेजमेंट में, अदर देन whatever you are studying, because you have to apply that in the practical field. कभी आज किसी का कोई अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग का प्रॉपर मेडिकल रूम है. अगर इफ़ द थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, इन दैट केस भी हम लोग का जो कार है उसमें हम लोग भेजते हैं हॉस्पिटल नर्सिंग होम. बिल्कुल जो है सर. अब यहाँ पे ये भी एक प्रश्न उठता है कि इसमें सर 12th में क्या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत है, जैसे PCM या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये No. या किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं? और एडमिशन जो लेने का प्रोसीजर है, जो क्राइटेरिया है, वो क्या है सर? होटल मैनेजमेंट की विशेषता जो है, खासियत जो है कि कोई भी स्ट्रीम से लड़का आ सकता है. कैंडिडेट कोई भी स्ट्रीम से, साइंस हो, आर्ट्स, कॉमर्स, क्योंकि ये जो सिलेबस जो जैसे फॉर्मुलेट किया गया है, जो साइंस स्ट्रीम से आ रहा है, जो कॉमर्स स्ट्रीम से आ रहा है, जो आर्ट्स स्ट्रीम से आ रहा है, ये सब्जेक्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा. इसके बाद ये पॉइंट में आएंगे, अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है और जो हम लोग का अभी जो कोर्स चलता है अंडर JNU, जी, प्रीवियसली इट वाज IGNOU, ओके, नाउ इट इज फ्रॉम 2023 onwards it's under JNU. And JNU, you know, it's a prestigious university. It's ranked 2nd in India and it has got the name and fame all over the world. So JNU का नया वाला जो सिलेबस है, पिछले वाला भी अच्छा था, ये भी थोड़ा चेंज आया इसमें. जैसे अब योगा का बात कर रहे थे, तो योगा भी इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में इंक्लूडेड है, खाली प्रैक्टिकल, नो थ्योरी. सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, they are in that yoga session every day in the morning, because morning is the right time to go for yoga. Okay, so yoga is also part, and yoga in practical they have to pass. So everybody, because we always put emphasis on holistic education of the students, total development of the students. That's right, that is the most important Yes, part. physical, mental, educational, spiritual, all the developments. Hotel management makes a proper human being. Okay. और आप जो पूछ रहे थे कि कोई भी स्ट्रीम से आ सकता है, ठीक है, और सिलेबस फॉर्मुलेशन ऐसे हुआ है, किसी का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है. हम लोग तो है, बिकॉज वी हैव डिवोटेड आवर लाइफ फॉर द स्टूडेंट्स. Okay. सो
and there we provide a very homely structure sort of, because जो स्टूडेंट 10+2 करके आ रहा है, घर छोड़ के आ रहा है, यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी न्यू वर्ल्ड फॉर देम, तो वो लोग का एडजस्टमेंट में दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराते हैं अदर देन स्टडीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इंटरव्यू के लिए तैयारी, अंग्रेजी बोलने का, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने का, डिफरेंट प्रोसीजर्स, मेथड्स. सो इट्स अ वेरी हैपनिंग कॉलेज if you talk about IHM Hajipur. Right, sir. Basically, it helps in the overall growth and development of a Overall person. growth and development. Right, sir. Sir, hotel management and catering technologies में क्या-क्या courses आते हैं और जो ट्रेनिंग होता है सर, उस बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या कोर एरियाज़ हैं जहां फोकस किया जाता है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स दी जाती है या स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स भी होती है, थोड़ा इस बारे में दर्शकों को बताएं. होटल मैनेजमेंट ऐसे एक सब्जेक्ट है जो इज़ द एमलगमेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल. वॉट एवर नॉलेज यू आर एक्वायरिंग, जो नॉलेज मिल रहा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना चाहिए. जैसे कि जनरल स्ट्रीम में जब हम होटल में ज्वाइन किए थे, उसका पहले हम BSc किए थे, लेकिन इफ़ यू आस्क मी ए सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स से, आई वोंट बी एबल टू गिव द आंसर बिकॉज उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे ज़िंदगी में नहीं हुआ है. लेकिन राइट फ्रॉम द डे वन हम जो सीखे हैं होटल मैनेजमेंट में, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ है बोल के, दैट हैज़ बीन एनग्रेव्ड इन माई माइंड एंड टिल माई लास्ट ब्रीथ आई विल बी रिमेंबरिंग दैट. भूलने का कोई मौका ही नहीं आएगा. तो इसलिए जो होटल मैनेजमेंट जो हम लोग पढ़ाते हैं टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड, नॉलेज प्लस स्किल. हम लोगों को जो BSc प्रोग्राम है, वी कॉल इट BSc इन H&H, दैट इज द नोमेनक्लेचर. इट इज़ बेसिकली होटल मैनेजमेंट, but it is BSc in Hospitality and Hotel Administration. टोटल ड्यूरेशन कोर्स का है 3 साल, 6 सेमिस्टर है. तो BSc के बारे में बताएंगे तो इसमें जो ऑलरेडी हम बताए हैं कि 4 कोर डिपार्टमेंट जो है, 4 कोर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करना पड़ेगा. तो इसलिए जो डिग्री प्रोग्राम कर रहा है, वन हैज़ टू बी, ही और शी विल बी एन ऑलराउंडर आफ्टर पासिंग आउट. देन अकॉर्डिंग टू द चॉइस, क्योंकि जब ट्रेनिंग होता है लाइकिंग आता है कि दिस इज माई कम्फर्ट जोन. F&B सर्विस आई एम लाइकिंग, फूड प्रोडक्शन आई लाइक, आई वॉन्ट टू बी अ शेफ, आई वॉन्ट टू बी एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर, और आई वॉन्ट टू बी फ्रंट ऑफिस मैनेजर इन फ्यूचर. ओवरनाइट इट्स नॉट पॉसिबल. The steps are there, stairs are there. So ये BSc स्टूडेंट्स, ये लोग को हम लोग भेजते हैं 3rd सेमिस्टर या 4th सेमिस्टर में, मतलब 2nd ईयर में. 50% students will be remaining in the institute. We call them in-institute batch. 50% will be going for the training in 2 phases in the year, summer and winter. Like this 3rd year which will start, one batch is moving for training, one batch will be remaining 50%. ये लोगों का सेमिस्टर खत्म हो जाएगा, एग्जाम में बैठेगा, फिर ट्रेनिंग में चला जाएगा. और जो ट्रेनिंग में गया है वो लोग आएगा, 300 मार्क्स का पेपर का प्रेजेंटेशन होगा जी, विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स एंड ऑल. प्रोजेक्ट बनाएगा, लॉगबुक बनाएगा, उसका ऊपर एक्सटर्नल हम लोग बुलाते हैं, इंटरनल एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर मिलके उसका असेसमेंट हो जाएगा. एंड दैट इज टोटल 1 सेमिस्टर. मतलब ट्रेनिंग जो है 17 वीक्स का, टू बी स्पेसिफिक 102 डेज का, दैट इज एंटायरली 1 सेमिस्टर. और डिग्री वालों के लिए होता है, सारे डिपार्टमेंट में होटल ही करता है कि फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम फूड प्रोडक्शन में, हाउसकीपिंग में, फ्रंट ऑफिस में, बिल्कुल. और तो चारों डिपार्टमेंट में कभी कभी F&B कंट्रोल करके है, और बैक ऑफिस में भी, बट दैट इज वेरी रेयर. बिल्कुल सर, दैट इज वेरी रेयर. ऑन द अदर हैंड वी हैव 4 डिप्लोमा प्रोग्राम्स. वन इज 1.5 year डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें 1 साल इंस्टीट्यूट में क्लास करता है, उसके बाद 6 महीने का ट्रेनिंग में चला जाता है. एक साल ख़त्म करने के बाद एग्ज़ाम हो जाता है, ट्रेनिंग में मूव करता है. 6 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद जो सर्टिफिकेट आके प्रेजेंट करता है, उसके बाद मकसद सर्टिफिकेट मिल जाता है. ठीक है. लेकिन somebody who is undergoing say F&B food production diploma, in that case he will be doing his training entirely in food production department, because it's a specialized course, not like BSc. Right. So जो
फूड प्रोडक्शन पढ़ रहा है फूड प्रोडक्शन में करेगा, जो F&B सर्विस कर रहा है F&B सर्विस डिपार्टमेंट में, F&B सर्विस ऑल्सो आई मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ F&B सर्विस एरियाज आर देयर। हाउसकीपिंग हम लोग का नहीं है, इस साल से हम लोग का है हाउसकीपिंग 1.5 year एंड 1.5 year इन बेकरी। ये फूड प्रोडक्शन F&B सर्विस पहले से था, इस साल से हम लोग को इंट्रोड्यूस किया है एक हाउसकीपिंग 1.5 year एंड 1.5 year बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये लोगों का ट्रेनिंग होने वाला है। मीन्स की ट्रेनिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपोजर इज वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज टू नो द एनवायरनमेंट ऑफ द एक्चुअल कमर्शियल प्लेस। राइट सर, बिल्कुल। That most of them don't have the idea before. Right, sir. So यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे। जो होटल मैनेजमेंट, केटरिंग, अप्लाइड न्यूट्रिशन, इसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, और बिहार की खास करके बात करें तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और IIM के IHM के प्लेसमेंट के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे। क्या जॉब रिक्रूटमेंट्स हैं, क्या प्लेसमेंट है, कुछ बताएं। देखिए, होटल मैनेजमेंट का एक विशेषता जो है, पास करने के बाद कोई बैठा नहीं रहता है। Nobody remains unemployed। अगर कोई घर में बैठना चाहता है तो दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। ओके, तो जैसे देखिए, हम लोग तो प्रोडक्ट बना रहा है, वी आर मोल्डिंग ह्यूमन रिसोर्स इनटू अ प्रोडक्ट व्हिच इज सेलेबल इन द मार्केट। तो हम लोग तो सारे फैसिलिटी सब कुछ कर रहा है, लेकिन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू ग्रैब इट, टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ द राइट प्रोडक्ट फॉर द इंडस्ट्री, maybe industry or entrepreneurship, whatever you call it as. Okay. Now, according to the fact that how you mold yourself, different job categories are there. Supervisory level, manager level, डायरेक्ट तो मैनेजर नहीं बन सकता है, उसके लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए एंट्री लेवल होटल ऑपरेशनल ट्रेनिंग, द मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो होटल जो वो लोग का जो डिमांड जो रहता है स्टूडेंट्स का, हम लोग को बोलते हैं अकॉर्डिंगली वी टेक द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, दे हैव टू सिट फॉर द इंटरव्यू, दे हैव टू प्रूव देयर वर्थ, देन दे गेट द जॉब। डिप्लोमा का जो है, डिप्लोमा का पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट बेस्ड जॉब मिलता है। आज का दिन में हम लोग का जो हजारों स्टूडेंट, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मे इट बी डिग्री स्टूडेंट, मे इट बी डिप्लोमा स्टूडेंट। If I talk about the nearby hotels, many, even highest position also we have our students. Our students have become, say, F&B director, executive chef. I am not taking the name of any hotel or take a name of any individual, but they are spread all over the world. और हम लोग ये बोलता है कि hotel management is the course that is actually equivalent to getting a passport. मतलब बाहर जाने का बहुत मौका है। जैसे डिप्लोमा का बहुत सारे, जैसे शिपिंग जो कॉर्पोरेशन है, क्योंकि इतना वैलिड एवेन्यू खुल जाता है आफ्टर यू पास योर होटल मैनेजमेंट। तो अपना लाइकिंग से वो लोग चॉइस करता है। देखिए, होटल मैनेजमेंट नाम होटल मैनेजमेंट है, बट इट इज़ नॉट कन्फाइंड इन ओनली होटल्स, एनी सर्विस सेक्टर द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। जैसे आज का दिन में रिटेल सेक्टर इज बूमिंग। रिटेल सेक्टर में स्टोर मैनेजर, ये सब जो पोस्ट जो है, हम लोग का बहुत सारे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। जो फास्ट फूड आउटलेट्स जो है, तो इसका बारे में कौन सा कंपनी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड अबाउट द प्लेसमेंट, वी हैव सेपरेट प्लेसमेंट सेल एंड ट्रेनिंग सेल। प्लेसमेंट सेल इज हेडेड बाय वन सीनियर लेक्चरर being assisted by one assistant lecturer, and training cell is headed by one lecturer being assisted by one assistant lecturer, because we provide training to students and only star category hotels and mainly 5-star hotels. उसका नीचे हम लोग भेजते नहीं हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स भी नहीं जाना चाहते हैं कि दे वांट टू सी 5-star hotels, 5-star hotels, 5-star deluxe hotels, they want to be trained there. और प्लेसमेंट जो सेल, ये हम लोग सोचते हैं कि प्लेसमेंट ट्रेनिंग ये सीजनल जॉब है, इसे सीजनल जॉब नहीं है, because we have to have good tie-up with the corporate sector also and the hotels and big hotels. And हम लोग का अभी एक सुविधा हो गया है कि it was the initiative of Ministry of Tourism, Government of India, thanks to them, that जो जितना सेंट्रल IHM है
बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप से MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। जैसे हम लोग ISM हाजीपुर के साथ ISL जो ताज सिटी सेंटर जो आया है जी, उसके साथ हम लोग का टाई अप है। तो ऑन ए रेगुलर बेसिस वी आर सेंडिंग द स्टूडेंट्स फॉर ट्रेनिंग, दे आर टेकिंग आवर स्टूडेंट्स, दे आर रिक्रूटिंग आवर स्टूडेंट्स इन अदर ताज ऑल्सो, सो दे आर पुटिंग मोर एम्फेसिस फॉर एनी प्रोग्राम। सेफ्टी हो गया, ये सब सिखाने के लिए, सिक्योरिटी सेफ्टी ये सब सिखाने के लिए हम लोग इन बैच ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग भेजते हैं वहाँ पे। वो लोग को बुलाते हैं, जनरल मैनेजर को, LND मैनेजर को बुलाते हैं कि आप लोग थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। सर यू मीन टू से कि यहाँ पे बहुत जॉब की बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स हैं, बहुत चांसेस हैं। हाँ। बिल्कुल सर। सर अगर पहले के मुकाबले अभी के समय में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि होटल मैनेजमेंट और केटरिंग टेक्नोलॉजी की ओर बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन बच्चों का, लोगों का बढ़ रहा है। तो ये जो चेंज है, ये जो उन्हें अपीलिंग लगता है इनफैक्ट अभी ये फील्ड, तो क्या वजह इसका मानते हैं आप, क्या लगता है आपको? हम पुराना जॉब हम होटल में ज्वाइन किए थे, बिकॉज BSc करने का बाद हम ज्वाइन किए थे। तो उस टाइम टोटल कॉलेज था प्रोबेबली 11। आज का दिन में FCI लेकर के आपका है टोटल 94। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड का बाद थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा इंक्लाइनेशन जो आप बोल रहे हैं थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है। तो इसका समाधान हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ये जानकारी फैलाने के लिए हम लोग का टीम बना हुआ है, फैकल्टी टीम का। समटाइम्स आई ऑल्सो गो टू डिफरेंट 10+2 इंस्टीट्यूट्स, स्टूडेंट्स को ये होटल मैनेजमेंट के बारे में बताने के लिए। आज का दिन में अवेयरनेस है, ऐसा नहीं कि अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ा बड़ा शेफ का प्रोग्राम देख रहे हैं, सेलिब्रिटी रणबीर ब्रार एंड ऑल दिस पीपल। सम ऑफ आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो बिकम सेलिब्रिटी, दे कम ऑन TV ऑन अ रेगुलर बेसिस, फूड प्रिपरेशन का और बहुत सारे चीज़ का। तो यही है। और इतना जॉब अपॉर्चुनिटी, जो हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, खाली होटल नहीं है, रिटेल सेक्टर है, आपका फ्लाइट केटरिंग जो होता है, ऑन बोर्ड सर्विसेज, शिप। हम लोग जब पास किए थे तो पैसेंजर शिप बहुत कम था, कार्गो शिप था। मेरे को जॉब मिला था लेकिन घर से नहीं जाने दिया, बारबा शिपिंग कॉरपोरेशन में, हांगकॉन्ग बेस्ड। एनीवेज दैट वाज माय प्रॉब्लम। तो शिपिंग में फिर आपका IRCTC रेगुलरली दे टेक आवर स्टूडेंट्स। अगर कोई भी राजधानी एक्सप्रेस में हम चढ़ के जा रहे हैं, कोई ना कोई मिलेगा, केटरिंग मैनेजर हो, केटरिंग असिस्टेंट, कि वो हमारा स्टूडेंट था। तो ITDC में जॉब मिलता है। और एक बात है मैडम, जो ये जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने के बाद ऐसे भी है, बहुत सारे बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो दे करके नेशनलाइज्ड बैंक में भी काम कर रहा है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक, येस बैंक से शुरू करके ICICI हम लोग का स्टूडेंट्स काम कर रहा है। उसका उस तरफ नैक है तो कोई बात नहीं है। इट्स अ वेरी वास्ट ओपन फील्ड, राइट। वॉट एवर यू आर चूजिंग दैट इज अप टू यू। तो any service sector, I went to Apollo hospital for some reason in Calcutta. There I met the public relation officer. Sir, he was my student. Okay. So wherever public relation is done, any company, corporate sector, even IT sector में भी हम लोग का स्टूडेंट काम कर रहा है। ये पब्लिक रिलेशन और ये सब में, विप्रो में, TCS में। तो सर कहने का अर्थ है कि जॉब के अपार चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं। बिल्कुल सर। वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं? उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे, क्या सजेशंस हैं उनके लिए? आई हैव सीन अ वेरी गुड साइन, स्टूडेंट्स आर बिकमिंग अवेयर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब अपना बिजनेस खोलने का जो होता है, हम लोग भी वो लोगों को मोटिवेट करते हैं। स्टार्टअप का जो है ये लेकर के हम लोग डिफरेंट सेशन हम लोग ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग का एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल भी है। अगर कोई आके पूछता है सर ऐसे कैसे इसको आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, तो हम लोग जितना जानकारी इन्फॉर्मेशन है हम लोग देते हैं। स्टूडेंट्स पास करने के बाद आई एम गिविंग यू लाइव एग्जाम्पल्स, नॉट फ्रॉम थियोरी बुक, कि केटरिंग कंपनी खुला है जो इवेंट मैनेजमेंट केटरिंग करता है जी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, एनिवर्सरी, मैरिज पार्टीज, बैंक्वेट बिजनेस is very good in Bihar, what I have seen, particularly everywhere, but in Bihar it's special.
ऐसा ही है, बैंक्वेट खुला है, साथ में 4-5 रूम है, वो भी सेल कर रहा है। और ये हो गया। टूरिस्ट ट्रैवल एंड टूर कंपनी भी खुला है जी। Last time I went to Kalimpong, I took help of one of my students. I am not telling the name of the company. Kalimpong and offbeat areas I traveled with my family. It was done by my student. Everything was itinerary से शुरू करके सब कुछ, गाड़ी, टूर कंपनी। ऐसे हम लोग का HM हाजीपुर के भी एक लड़का बहुत अच्छा चला रहा है दिल्ली में, इवन बाहर में भी ऑफिस खोल दिया। रेस्टोरेंट तो बहुत खुला है। हम लोग का स्टूडेंट, आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स एक स्टैंड अलोन कॉफ़ी शॉप का चेन है, ब्रीव एंड बेक्स, ही वॉज आवर स्टूडेंट। ही हैज़ मल्टीपल आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया एंड लास्ट टाइम आई हर्ड दैट ही वॉज ट्राइंग टू ओपन वन इन नेपाल। ओके, सो जी, द स्टूडेंट्स आर कमिंग अप। जी सर, जी सर। सर अब हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, आपसे ये भी यहाँ ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों से शेयर करें। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आपकी हाई एजुकेशन के बारे में, और इस फील्ड में आपका आना किस तरह से हुआ? Okay. मेरा जो बेसिक पढ़ाई जो है एजुकेशन, इट वाज ऑल कलकत्ता बेस्ड। आई स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी। उसके बाद BSc करने के बाद आई ज्वाइंट IHM कलकत्ता long back in 80s, 1986, passed out in 1989. After that, I was in the industry for 4 years. 4 साल हम इंडस्ट्री में रहे। I became F&B manager, and I always had a knack to join teaching profession because it's a royal profession, and I wanted to do something for the society. तो सोसाइटी इसलिए करने के लिए बिकॉज 32 years मेरा एकेडमिक्स में हो गया, उसका पीछे 4 साल इंडस्ट्री में। I started my career in Vizag in hotels. Then ultimately in a good property in Bengal I became the food and beverage manager. उसके बाद तो at the moment I have 3 master degrees. Master degree MBA in HR and marketing, dual specialization, MA in English and MA in education. So whatever knowledge मेरे को मिला है, जो acquire हम किया है, I want to disseminate it to my students. That is my motto. बिल्कुल सर। सर जाते जाते आपसे मैसेज लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन तमाम एस्पिरेंट्स को, उन तमाम बच्चों को जो इस फील्ड में अपना करियर आगे बनाना चाहते हैं? हॉस्पिटलिटी क्या होता है, होटल मैनेजमेंट, एक बार आ जाइए हम लोग का कॉलेज में। हम सभी 10+2 स्कूल्स का प्रिंसिपल सर लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, बैच बनाइए, हम लोग को इधर लेके आइए, हम लोग कैंपस टूर करा देंगे, ऑडिटोरियम में थोड़ा काउंसलिंग सेशन भी कर देंगे, थोड़ा कंटेक्ट कर लीजिए, कभी भी आइए, और थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी रहेगा, और हम लोग दिखा देंगे कि बाहर से पता नहीं चलता है HM हाजीपुर का अंदर में क्या है। इतना सारे एक्टिविटीज़ है, इतना सारे ब्राइट फेसेस घूम रहा है, ये हम लोग समाज को दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल सर। सर आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आज हमसे साझा किया, आप कार्यक्रम में आए, इतनी बातें आपने हमको बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी सर। इसी के साथ ये भी ज़रूर बताएं कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आपके फीडबैक जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।